बारिश की बूंदें गिरती थीं, अजनबी रास्तों को गीला करती हुई। संवेदनशीलता की बूंदें जैसे चुपचाप बह गईं और वातावरण को बहुतायत में व्याप्त कर दिया। ये था एक ऐसा मौसम जब असाधारण चीजें हो सकती हैं, जैसे कि भूत, जिन्न और अदृश्य शक्तियां। इस रात एक युवा जोड़ा एक बिस्तर और नाश्ता होटल में रुका था। ये होटल एक पुरानी विलासिता से लिपटा हुआ था, जिसके भूतपूर्व माहौल में जाना जाता था। लेकिन नियमित अतिथि की तरह वे भी नहीं मानते थे कि ऐसी कोई चीज होती है। युवा जोड़ा राहुल और अर्चना लंबे समय से एक अपने दूसरे के साथ थे। उन्होंने यह यात्रा की थी ताकि उनकी रिश्ता को मजबूत किया जा सके और उनकी यात्रा को यादगार बना सके। अर्चना एक प्रेमी और रोमांटिक आत्मा के साथ उनकी यात्रा के लिए अत्यधिक उत्साहित थीं। वह राहुल के साथ उसे यहाँ ले आए थे, इस होटल में, जो कि उन्हें एक नई अनुभव के रूप में नजर आ रहा था। होटल के अंदर जब वे पहुंचे, उन्होंने अपने कमरे में जाकर अपनी वस्त्र और सामान रखा, फिर एक अद्भुत रेस्तरां में खाना खाने के लिए निकले। राहुल ने अर्चना का हाथ पकड़ा और उन्होंने साथ में विशाल रेस्तरां की ओर चला। रेस्तरां आत्मा भरी हुई थी, लेकिन एक अजीब चुप और अदृश्य माहौल था जो आसपास में घूम रहा था। राहुल और अर्चना ने इसे ध्यान में नहीं रखा और अपने रोमांटिक वक्त का आनंद लिया। खाने के बाद वे अपने कमरे की तरफ बढ़े, जो कि होटल के उस भाग में था जिसे सबसे पुराना माना जाता था। जब वे कमरे में पहुंचे, अर्चना ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या आपने वह सुना? अर्चना ने राहुल से कहा। राहुल ने ध्यान दिया, लेकिन वह कुछ भी सुना नहीं। क्या हुआ? उसने पूछा। वह एक गर्जन सी थी। अर्चना ने कहा, यह सुनने में बहुत ही अजीब था। राहुल ने मुस्कुराया। हो सकता है यहां कोई गर्जन कर रहा हो, लेकिन उसका मजाक अर्चना को पसंद नहीं आया। राहुल, मजाक मत करो, मुझे यहां अजीब लग रहा है, उसने कहा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे तुम चिंता मत करो, हम साथ हैं। फिर उन्होंने लाइट बंद की और एक दूसरे के साथ अंधेरे के मध्य में लेट गए। अर्चना थोड़ी चिंतित थी, लेकिन राहुल के साथ होने का आत्मविश्वास उसे धीरे धीरे सुला रहा था। धीरे धीरे अर्चना को नींद आ गई, लेकिन राहुल को आंखें नहीं लगीं। उसने उठकर अपनी प्रेमिका को एक चुंबन दिया और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ समय बाद राहुल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह अपनी आंखें खोला और चौंक गया। वह एक स्वर्णिम प्रकाश देख रहा था, जो कि कमरे की सतह पर उतर रहा था। अर्चना, उसने कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? लेकिन जब उसने देखा तो अर्चना नहीं थी। उसकी जगह एक विशालकाय संरक्षित मूर्ति थी, जो कि एक विशाल पंछी की तरह थी। राहुल ने चौंक कर एकाध निरीक्षण किया, फिर उसने अपनी प्रेमिका को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं थी। अर्चना, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल की दिल में एक अजीब सी गड़बड़ी हो रही थी। वह उठा और कमरे का निरीक्षण करने लगा। बाहर के रास्ते में वह एक अजीब सी अंधेरे का अनुभव कर रहा था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। उसने होटल के कर्मचारियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं मिला। राहुल ने अपनी प्रेमिका की खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं थी। वह अब अपने आप को एक ही कमरे में बंद पा रहा था, जहां सिर्फ उसकी मूर्ति और एक अजीब सी चिंगारी थी। राहुल ने एक अजीब सी डर की अनुभूति महसूस की, लेकिन वह अपनी प्रेमिका की खोज में लगा रहा। अचानक एक अजीब सी गर्जन हुई। राहुल ने झपकी ली और कमरे के बाहर की ओर देखा। वहां उसने अपनी प्रेमिका को खड़ा देखा, जो कि उसके आगे से उसकी ओर आ रही थी। अर्चना, राहुल ने उत्साह से कहा, लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तो वह कुछ अलग ही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी दृष्टि खोई हुई थी और वह अपने होश में नहीं थी। राहुल ने उसे चिड़चिड़ाहट की आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाहर की दुनिया में एक अजीब सा तापमान और आवाज का एक अजीब सा गुलाल था। राहुल ने अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाया, जिसमें भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियां अपना खेल खेल रही थीं। वह अब जानता था कि यह होटल भूतिया है और उसकी प्रेमिका इसकी शिकार हो गई है। राहुल ने देखा कि उसकी प्रेमिका का रूप बदल गया था। वह अब एक भूत की तरह थी, जो कि उसे बुला रही थी। लेकिन राहुल ने अपने आप को इस सब के बावजूद संभाला और अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब वह जानता था कि इस भूतिया होटल का कोई विश्वास नहीं करता और वह यहां अकेला नहीं बच सकता। राहुल ने अपने आप को बाहर की दुनिया में पाया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस होटल के अंदर बंद थी।
उसने अपनी प्रेमिका के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह मालूम था कि वह अब कभी भी उसे देखने के लिए नहीं मिलेगी। भूतिया होटल ने एक नवीन शिक्षा दी, जिसमें राहुल ने अपनी प्रेमिका के खोने का दुख महसूस किया। वह अब जानता था कि भूत और भविष्य के बीच कितना पता हो सकता है, और उसने एक नई विश्वसनीयता का अनुभव किया। उसने कभी भी वह होटल नहीं फिर से जाने का निर्णय किया, लेकिन उसकी प्रेमिका की याद उसके दिल में हमेशा बसी रहेगी।